हाँ बताओ, क्या राम कथा में क्यों आप लोग शामिल नहीं हुए? अभी पूरा देश जो है राममय है। सभी बोलते हैं राम राज्य आ गया है। हाँ। लेकिन ये 11,000 लोग इस धरने बैठे हैं, क्या यही राम राज्य है? राम राज्य तब होता जब हमारे को सभी को नौकरी मिली हुई होती, और कोई भी, हम नहीं, कोई भी दिल्ली का आदमी जो नौकरी करता है और उसकी नौकरी छुड़वा दी गई है, वो राम राज्य नहीं होता सर। अच्छा, आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जी सर। केजरीवाल जी जगह जगह जाके बहुत भावुक भाषण दे रहे हैं। आप लोग क्या उनमें शामिल होने के लिए गए नहीं क्या? करनी में और कथनी में दिन रात का फर्क होता है। अच्छा। राम राज्य तभी आता है जब राम की प्रजा खुश होती है। ऐसे बोलने से, कागज कार्रवाई से राम राज्य नहीं होता। अच्छा। राम राज्य तब होता है जब पूरी प्रजा सुखी होती है, तब राम राज्य होता है। तो आप लोगों की क्या उम्मीद है? कितने दिन हो गए आप लोगों के? सर आज हमारे को 88 दिन हो गए हैं पूरे। अच्छा, अभी तक होने वाले हैं, लेकिन सरकार ना तो हमारे से बात कर रही है। हम सरकार के 70 MLA को ज्ञापन दे चुके हैं, हर सांसद से मिल चुके हैं, मंत्रियों से मिल चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन के सिवाय हमारे को सरकार की तरफ से कोई बात नहीं हुई है। हम परसों भी आतिशी मैडम के घर गए थे। अच्छा। और हम उनको एक लेटर के माध्यम से ये दे के आए कि हमने आपसे बात करनी है। अब मैडम ने अपने OSD को बोला था, हम OSD साहब से लेटर भी दे के आए हैं, उनको उनकी कोठी पे ही दे के आए हैं। अच्छा। अब देखते हैं मैडम हमारे को कब बुलाएगी, क्योंकि सरकार तो चाहती नहीं। सर अगर सरकार चाहती, जैसे अभी ये रामायण पाठ चल रहा है CM साहब हाँ, CM साहब का रामधन था, उसमें अगर हम जाते हैं और वो बाहर ही पूछ लेते हैं आप कहाँ से हो, अगर उनको बता दें कि हम सिविल डिफेंस से हैं, तो वो हमें मिलने ही नहीं देते। अच्छा। अगर CM साहब को राम राज्य इतना अच्छा लगता है तो CM साहब आए ना हमारे यहाँ धरने में। हाँ, यही राम राज्य करवा लेते, कथा सुना लेते। नहीं, कथा तो यही है सर। हाँ, ये राम भी यही है और प्रजा भी यही है, और राम खुद रिप्रेजेंट कर रहे ना अपने पे को, तो प्रजा तो ये बैठी बात सही प्रजा की बात है, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। नहीं है सर। LG के घर पे आप लोग जा रही थी, क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे तो जाने ही नहीं दिया, परमिशन कैंसिल कर दी LG सरकार की, BJP सरकार ने। अब इनको राम राज्य के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये पाठ कर रहे हैं लगातार। क्या इनको यहाँ पर आने के लिए 10 मिनट नहीं है क्या? यहाँ बच्चे बुबली भूखी मर रही है, किसी के पास राशन के लिए पैसे नहीं है। कितनी बुरी स्थिति। तीसरे महीने पूरे हो रहे हैं आप लोगों के? 3 महीने पूरे हो गए। घर कैसे चल रहा है? चल ही नहीं पा रहा, बहुत बुरा हाल है। सुबह बच्चों को लेकर आप लोग यहीं आ जाते हैं? मेरे तो माँ बाप हैं, वो बेचारे बुजुर्ग हैं, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। मैं ही करती थी, वो अब मैं उधार ले लेके खा रही हूँ, और कोई है ही नहीं मेरे घर में करने वाला। क्या फायदा इस राम राज्य बनाने का? तो यहाँ के जो राम हैं वो आप लोगों की बात सुनने हैं क्या? यहाँ कोई राम है ही नहीं है, तो सारे राक्षस है। कौन है राम? अरे केजरीवाल जी, राम है कहाँ? केजरीवाल जी तो राम थे पहले। पाठ पढ़ रहे हैं, पता नहीं काहे के राम है। मेरे सामने तो आए, यहाँ पर आते क्यों नहीं है? उनके लिए सब कुछ तो करने के लिए टाइम है, पर यहाँ हमारे पास मिलने के लिए टाइम नहीं है। उनके पास में क्या? आपको बुलाते नहीं क्या? वो हमें नाम सुनते ही सिविल डिफेंस को देख के तो दूर पता नहीं कहाँ भागते हैं वो। अभी तो कह रहे हैं कि रामलीला सिर्फ देख रहे हैं वो सिर्फ रामलीला पर अपना अपना प्रचार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे वो। और ऐसे ही मोदी ने भी वोट बैंक बना लिया राम नाम के नाम पे। उनकी भी यही हाल है, वो भी नहीं सुन रहे हैं। तो आप लोगों को सुनने वाला भी कोई नहीं? कोई सुन ही नहीं रहा। वहाँ तो राम कर रहे हैं, हाँ। यहाँ नहीं देख रहे हैं यहाँ लोगों का क्या हाल हो रहा है। अरे यहाँ भी तो आके देखो ना, पब्लिक तुम्हारी भूखी मर रही है। ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वोट बैंक बना लिया इन्होंने। केजरीवाल अभी गए थे गोवा, कि हमने तो हराम का पैसा आ रहा है, और क्या घूम रहा है वो, अपने मजे में घूम रहा है। वो क्या करेगा और बताओ? वो देख ना रहे हैं पब्लिक को कितनी भूखी मर रही है, कितनी बुरा हाल है, सर्दी कितनी हो रही है, तप रहे हैं। सुबह से आप लोग आ जाते हो? और क्या, कितने ठंडे हो रहे हैं यहाँ पे, देखना बिछाने के लिए भी नहीं है। कंबल वाल कोई दे जाता कि नहीं जाता? कुछ भी नहीं है हमारे पास, कंबल अम्बल यहाँ पर कुछ भी नहीं। पता नहीं सरकार कब सुनेगी। वहाँ बना रहा है, वहाँ पाठ कर रहा है, इसके सारे पाठ ना सारे बह जाएंगे। इसकी इतनी दुर्गति होगी ना केजरीवाल की और LG की, मरेंगे, इनके कीड़े पड़ेंगे। दिल दुखा रहे हैं गरीबों के। सही कह रहे, गरीबों के दिल दुखा रहे ना। कब तक ये धरना प्रदर्शन चलते रहेगा? सर जब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगी तब तक चलता रहेगा। अब तीसरे महीने पूरे होने को है। क्या हो गया, 3 महीने हो गए ना,
जितने दिन कहते हैं ना, जितने दिन वो करवा, मतलब यहाँ पे एक दिन उनका भी आएगा, वो आने वाला है। अच्छा। मई भी आने वाला है, चाहे वो केंद्र सरकार के लिए हो चाहे राज्य सरकार के लिए, दोनों के लिए ये चुनौती का टाइम है। हाँ, क्योंकि केंद्र का भी चुनाव है। तो दोनों का ही है सर। वो किस यहाँ पे वोट मांगेंगे? वोट बैंक किस चीज़ के लिए वो करेंगे कि हमने बेरोजगार करा है? और ये क्या सोच रहे कि हमने 8 रेवड़ी फ्री बांट दी। हाँ, फ्री तो फ्री में कोई भिखारी नहीं है। भारत देश है ये, यहाँ पे काम कहते हैं ना, कर्मशील भूमि है। यहाँ काम करके इज्जत के साथ रोटी खाना पसंद करते हैं लोग। ये नहीं कि फ्री में कोई भीख, हम कटोरी लेके बैठ जाएंगे और हमें कोई भीख दे जाए और हम उसको खा लेंगे। लेकिन कोई सुनने को तैयारी नहीं है आपकी बात। वो सुनने को तैयारी नहीं है। वो जाने ना कि वो सुनने को तैयार नहीं है। वो ये नहीं है, वो कोई राजतंत्र देश में नहीं है, वो डेमोक्रेसी मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में है। उनको दिमाग में रखना चाहिए कि हम लोकतांत्रिक हैं, यहाँ लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों के हित में शासन किया जाता है। अभी जो वैकेंसी निकाली उसमें क्या दिक्कत है आप लोगों को, क्या परेशानी है? वैकेंसी की एक बात बताइए सर, कि अगर मान लो 10 साल किसी से काम ले लिया आपने, 10 साल क्या 30 साल से यहाँ पे मतलब कार्यरत है, 30 साल के लिए तो आप ये भी कह सकते हैं कि उनके बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, है ना? एक घर परिवार आगे को बढ़ गया, मतलब आगे आने वाली पीढ़ी उनको कमा के खिलाने के लायक बन चुके हैं। लेकिन जो 10 साल दिए हैं, उस बच्चे से पूछो कि जिसके बाप की नौकरी गई है, उस बच्चे से पूछो जिसकी माँ मतलब उसको पढ़ा रही थी, उसके घर का संचालन कर रही थी, तो ये बताइए ना कि ये कहाँ का ये है। और ये दूसरी बात कि 45 साल से कम वाले, हाँ, और ऊपर उम्र सीमा की बात कर रहे हैं, और 12वीं पास होने चाहिए, ठीक। तो 12वीं पास, ये बताइए पहले के 10 साल पहले जो मतलब भर्ती हुए हैं उनमें 10वीं पास उन्होंने मेंशन कर रखी थी। तो ये चीज़ उनको पहले सोचना चाहिए ना कि हमें इतने से इतने में लेनी है, और इनको ये माइंड में देना है कि आपकी नौकरी नहीं है, हम राजा है, राजा सरकार, हम आपको भीख दे रहे हैं और भीख दे के फिर कल को हम तो बनाए। लेकिन ऐसे तो कुछ नहीं करा था इन्होंने कि हम भीख समझ ले इस चीज को। बात सही कहा आपने। प्रोटोकॉल पूरा फॉलो करवाया उस टाइम। हमें लगता है ना कि भीख दे रहे हैं कि गरीब है, आ जाओ, हम तुमको लाइन में लगाते हैं, तुम्हें हम खाना देंगे, तुम्हें हम नौकरी दे रहे हैं, ये काम करके दोगे तो हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे। तब हमें माइंड में सेट हो जाता है कि ये हमें भीख मिला हुआ है, ये तो हमारा रोजगार था और इससे हमने संचालन करना, मतलब परिवार की मतलब आजीविका का संचालन करना शुरू कर दिया था। और ये भी नहीं कि इस संस्था को हम भूल गए थे। और 1968 का एक्ट बता रहे हैं ना, 1968 के एक्ट में ये खुद पढ़ ले एक बार जाके, इतने ज्ञान के ज्ञाता है ना, तो इनको पहले ही खुद पढ़ाई करनी चाहिए। अब मैं यही कह रही हूँ कि उसमें ये कहीं नहीं लिखा गया कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ही खाली, कि सरकार इनको कहीं पे भी पेड में ड्यूटी नहीं दे सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। कोई क्लॉजेस नहीं। सरकार अगर चाहे तो इनको पेड में दे सकते हैं, तो वही इन्होंने दिया था। लेकिन आज छीन रहे, तो ये बताइए कि 35 साल जो 25 साल में लगे होंगे, है ना? हाँ, अब 8 साल बाद उसकी उम्र तो गई, उम्र भी गई। और फिर क्या वो मतलब परिवार को देखेंगे, परिवार भूखा मर रहा होगा, बच्चे खाने को तरस रहे होंगे, वहाँ वो स्टडी करेंगे कि हमें स्टडी करके फिर वहाँ एग्जाम देंगे, फिर हम पास करेंगे। तो ये एलजी साहब को पहले पास करवानी होगी ये पेपर। ये एलजी साहब पास करेंगे ना, तब हम भी पास कर देंगे। वो हमारे साथ है ना, रनिंग में जाएंगे सबसे पहले, दौड़ने के लिए ना। हाँ, दौड़ने के लिए, क्योंकि उनका पद का संचालन होना सबसे पहला मतलब, क्योंकि कहते हैं ना, सबसे पहले राजा अगर हमारा मतलब पूर्ण रूप से साक्षर होगा ना, तो प्रजा अपने आप ही साक्षर हो जाएगी। राजा पढ़ा लिखा होना चाहिए। केजरीवाल ने तो आपसे, आप लोगों से झटक लिया। बताइए घर कैसे चल रहा है, परिवार कैसे चल रहा है, आप लोग कैसे चल रहा है? बस परेशान हो रहे हैं और क्या करें। पैर में चोट भी लगी हुई है, हम आ भी नहीं सकते, कभी कभार आ जाते हैं, क्या करें। और ये बहन भाई जो बेचारे दिन रात यहाँ मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे लिए तो कर रहे हैं सर। अब हमारा घर इतना मुश्किल हो गया चलना, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों की फीसें भी जा रही हैं, किसी की कितनी फीस है, तो हमारे भी तो खर्चे बढ़ गए थे सर। अब हम कहाँ जाए, इस एज में हमें कोई ले भी नहीं रहा। मेरी 45 एज हो गई। अब जहाँ भी जाते हो तो बोलते हैं कि भाई 18 से 35 साल के बीच में लेते हैं। अब क्या करें सर, अब बच्चों को कहाँ पे भेजे क्या? अब बच्चा कोई बीटेक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अब इस सब पढ़ाई लिखाई भी छूट जाएगी बच्चों को। ऐसा आ गया सर, बच्चों को ना तो मैं आगे ले जा सकती, ना मैं पीछे ले जा सकती, क्या करें? अब आप बताओ, या तो हमें रोजगार दे ही क्यों रहे? केजरीवाल कहते थे हम आपके भाई हैं, हम पिता हैं। सर हमें तो कोई भाई नजर नहीं आता। हाँ। ये बात बताओ, भगवान जी के लिए इतना खर्चा कर रहे, तो हम लोगों के लिए नहीं सोच रहे क्या? सही बात। अब हमने भी सुना है कि 4 लाख दिए वहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे, हम ले जाते 10-10, 12-12 दिए, किसी को भी बोल देते आम पब्लिक को। इतना बता रहे 133-35 करोड़ का खर्चा, वो किस लिए भाई? हमारे लिए क्यों नहीं? हम भी तो गरीब परिवार से हैं, तभी तो हम आए, और अब हमारे लिए क्या कर रही है?
क्या कह रही है हमें कि भाई 12वीं पास चाहिए, अब एज हमारी वो हो गई। हाँ, अब दौड़ भी लगानी पड़ेगी आपको सर। अब इन्होंने पहले नहीं देखा क्या? अब मान लो मैं तो अब मेरे को चोट लग गई। चोट यहीं लगी थी, पहले लगी थी? नहीं सर, अभी मेरे को लगी है अक्टूबर में। अच्छा, कैसे लगी? हाँ, वो तो मैं बाइक से गिरी थी, कोई बात नहीं। पर एक बात बताओ ना, अब मुझे कौन लेगा, कहाँ जाऊंगी मैं, ये बताओ। अब मान लो ये होम गार्ड के लिए ले रहे हैं या कहीं भी लेंगे, हाँ, तो वो दौड़ाने के लिए और फिट हो गई ना। बिल्कुल सही। सर, अब मैं कहाँ होमगार्ड जाऊँ? में 3 साल का करा है इन्होंने, सबसे पहली बात है। अच्छा, 3 साल का ही करा ना सर, होमगार्ड में इन्होंने 3 साल मेंशन करा है, और बस। वो भी ये नहीं, मैं तो यही कहती हूँ कि इनके पद का है ना ऐसा संचालन करना चाहिए कि 1 साल के लिए इनके पद होने चाहिए, फिर ये आम पब्लिक के बीच में सर बैठे। ये क्यों नहीं जा रहे, ये बताओ ना। ये 3 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं, मतलब सारे प्रोसीजर को फॉलो करवाएंगे, एग्जाम भी दिलवाएंगे, रनिंग भी करवाएंगे, सारी चीज करेंगे। फिर 3 साल बाद आपको मक्खी की तरह फिर निकाल के फेंक देंगे। फिर 3 साल बाद CM बनता है, PM बनता है, यानी कि 3 साल उनके कौन से डॉक्यूमेंट? सही हाँ, बात तो है। ये उनके डॉक्यूमेंट्स कौन चेक करता है, ये बताइए आप मुझे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उनको वही कोई देखो, फर्क नहीं पड़ता। वो राजनेता मोदी जी हैं, मोदी जी पूरा कंट्री घूमते हैं। हाँ। हैं, अभी जा रहे हैं वहाँ पे, वहाँ उनको जरूरत क्या थी, ये बताओ। जो हम यहाँ बैठे, हम नहीं दिखाई दे रहे उनको। देखिए, राजनेता हैं, राजनीति करेंगे, और बिल्कुल बिल्कुल तब जब और वोट सर, के मैं तो कहती हूँ ऐसा प्रधानमंत्री किस बात का, जो अपना घर ही नहीं संभाल पाए, हमें क्या संभालेगा वो। मैं तो ये सबसे बड़ी आवाज़ चलो है। देश को संभाल रहे हैं, फिलहाल घर न संभाले। हमारे लिए नहीं। संभाल रहे हैं। क्या संभाल रहे हैं सर? राम के नाम पे हाँ। वो कर रहे हैं। क्यों हम नहीं दिखाई दे रहे? जिंदा मोदी जी कहते हैं कि झोला उठा के चल देंगे, लोगों को बर्बाद करके भगी जाएंगे वो, और क्या करेंगे? देखा नहीं आज था बताओ हमारे मुझे। लिए। हाँ। पर हमें वो जिंदा अपना इंसान झोला उठाकर हमारे चलते बनेंगे लोगों को बर्बाद करने के बाद में। आने वाली स्थिति वही है। वो तो कुछ देखे, नहीं अभी है तो सर। अभी तो उन्होंने राम राम कर दिया सबका। राम 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 के नाम पे तो वोट ले रहे हैं। तुम्हारा क्या कर दिया? हाँ, राम तो हमारा कर दिया, राम को तो वहाँ बिठा दिया, तीर हमारे पे मार दिया। तीर तो इनके घर में मारे, बीजेपी सरकार और आम आदमी पार्टी के अगर सर दोनों मिलके। राम क्या थे, राम क्या थे? हाँ। राम के नाम पे इन्होंने वोट बैलेंस लिए है, क्योंकि ये बीजेपी पार्टी हमेशा कभी तो हमला करवाती है, कभी कुछ करवाती है, और कभी मंदिरों पे लड़ाई करवाती है। हिंदू मुस्लिम एक है और एक ही होते हुए आए हैं वो, तो इनके बीच में भी ये झगड़ा करवाती रहती है। बस इनका काम ये है, और वोट बैलेंस लेना है। जैसे कि अभी 2024 में चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव से पहले इन्होंने राम राम कर दिया, और फिर देखो, इन्होंने राम राम कर दिया, आप उसको मान लो। आओ मोदी इधर। जी कहते हाँ। हैं कि हिंदू खतरे में है। हाँ। हिंदू पहले खतरे में नहीं था जो हिंदू अब खतरे में है, जो राम 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 कर रहे हैं। हिंदू तो पहले भी थे और मुसलमान पहले भी थे। तो अब पहले अभी खतरे में थे ना, अच्छा, अब 2 साल अब खतरे। 2015 चलो से आप खतरे लोग में आ गए उस मसले पे मत जाओ। मसले फिलहाल अपने नौकरी पे नौकरी देखो। तो हमारी हाँ। सारे खाई गए। हाँ। वहाँ तो पैसा इतना बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ नहीं देख रहे ये लोग। तो वहाँ वोट है ना। हाँ, तो देखो, यहाँ पे वोट नहीं है। यहाँ पे वोट नहीं है। यहाँ पे हम लोग वोट नहीं देते कि हमें वोट का अधिकार ही नहीं है। हाँ, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, जब वोट की जरूरत हुई, अंधे हो रहे हैं। इनकी सीट जिस तरह से कुर्सी पे बैठे हैं ना, हाँ। उस तरह से ही दोनों जन कुर्सी पे से उतरेंगे भी बहुत जल्दी उतरेंगे ये। चलिए, आज इनका जो गुस्सा है बिल्कुल जायज है, क्योंकि 3 महीने पूरे होने को है, और 3 महीने बाद भी इनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। केजरीवाल रामलीला में मग्न है। नरेंद्र मोदी साहब को फिलहाल क्यों प्रधानमंत्री की जहाँ तक बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री कार्यालय तक यहाँ तक नहीं आना। मेरा एक नारा है, हाँ नीम का पत्ता कड़वा है, हाँ। केजरीवाल साला भड़वा है। अरे बहुत बढ़िया। इस तरह के कोई शब्दों को हम बिल्कुल वो नहीं करते हैं, वो कहते नहीं है। इस तरह के शब्दों से बसे। नाराजगी अपनी है इनकी, और मुझे लगता है कि वाकई में एक परेशानी बहुत दूर तक है इन लोगों की। ये डेली यहीं आते हैं, और आके आप देख ही रहे हैं कि क्या सिचुएशन है इन लोगों की। भावनाएं अपनी जगह है। आज ये जो परेशानी है, क्योंकि हर दिन आकर हर दिन अपनी बातें रखना, और सिर्फ इसी इंतजार में। आप क्या जा रहे हो? क्या हो गया कार्यक्रम समाप्त? नहीं सर, अभी तो है, चल रहा है अभी यहाँ। चलेगा। कितने बजे तक यहाँ? सुबह कितने बजे आते हो? 2 बजे तक रहते हैं बंदे यहाँ पर। 10 बजे 9 बजे से स्टार्टेड हो जाते हैं आना। आ जाते हो? हाँ, स्टार्ट कर देते हैं। डेली आ जाते हो? डेली आते हैं सर। यहाँ पर नौकरी चाहिए तो आना जरूरी भी है ना सर। बिना यहाँ आए काम कैसे होगा? सरकार तो अंधी कभी होती है। केजरीवाल के भाषण को याद करते हो? क्या क्या उसने कहा था? सर, केजरीवाल का भाषण क्या, उन्होंने तो भैया अपना वोट बैंक बना लिया, हम लोगों की जिंदगी खराब कर दी। जो हमारा गोल्डन टाइम था, जो हम कहीं और दूसरी कंपनी में रहते, अपना एक्सपीरियंस लेते, हाँ। तो वो तो इन्होंने खराब कर दिया। अब
ठीक है। अब हमें यहाँ रोड में बिठा दिया, 3 महीने हो गए हमें यहाँ बैठे बैठे, लेकिन वो तो हमसे पूछने तक नहीं आ रहे कि हाँ भाई क्या दिक्कत हो रही है, क्या नहीं हो रही, क्यों बैठे हो, एक बार पूछ तो ले। हमें पब्लिक क्या कहती थी, केजरीवाल की सेना, केजरीवाल की सेना। हाँ, केजरीवाल की सेना का सेना है, केजरीवाल की सेना तो हम रहे नहीं, शुरू से नहीं रहे। चलो हमने इस चीज को भी एक्सेप्ट किया, ठीक है, लोगों के ताने भी सुने। आज हम यहाँ पे बैठे, हमारा केजरीवाल तो हमें पूछने ही नहीं आ रहा है। हाँ बहने बेटियाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें तो बेटियाँ हैं, अपनी बेटियों को तो बाहर दुबई में, अमेरिका में पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा रहा है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, लेकिन हमारी जिंदगी तो खराब कर दी इसने। इसको तो भैया क्या ही बोलो, दोनों राजनीति के चक्कर में इन दोनों की वजह से हम लोगों की जिंदगी खराब हो गई है सर, और कुछ नहीं। और क्या ही बोलो, बस जिंदगी ऐसी चल रही है, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी यहीं बैठे हुए हैं हम लोग। कब तक बैठे रहोगे, क्योंकि 90 दिन तो पूरे होने के बाद? 90 दिन पूरे हो गए, अंधे हो रहे, बहरे हो रहे, दिख ही नहीं रहा इन लोगों को तो बिल्कुल ही। हम भी बैठे हुए हैं डीठ बन के, वो भी डीठ हो रहे, तो हम भी डीठ बन के बैठे हुए हैं। देखते कब तक नहीं सुनती है, एक दिन तो सुनेगी, आज नहीं तो कल तो सुनेगी, कुछ तो आंखें खुलेगी इन लोगों की। पब्लिक है भूखी मर रही है, जब तक कोई 1-2 मरेगा नहीं यहाँ पर, जब इनको सबर नहीं होगा। वैसे भी 11 बंदे हमारे मरे गए, कितने जन मर गए? 11 बंदे हमारे वैसे ही मरे गए, ठीक है। बच्चे कुछ जो है, कुछ लोगों की दिमाग है वही हार्ट अटैक आ रहा है, किसी का माइंड वो फेल हो रहा है सर, बहुत दिक्कतें हो रही है लोगों को। कैसे एडजस्ट करें वही जानते हैं। फैमिली चलाना आज के टाइम पे इतनी महंगाई में, दिल्ली जैसे शहर में बहुत मुश्किल है, ठीक है। 10 घर अपना है या किराए के घर पे रहते हो? सर किराए के घर में रहती हूँ मैं भी, मेरे तो पापा हैं, चलो अभी वो एडजस्ट कर रहे जैसे कर रहे हैं, लेकिन ये सोचो जो यहाँ पर जो खुद अपना फैमिली चला रहा है वो कैसे कर रहा होगा। यहाँ 6,000 रुपये किराया है नॉर्मल, बंदा 10,000 रुपये कमाएगा तो 6,000 रुपये किराया देगा, 4,000 में बच्चों को पाले, अपने आप को देखे कैसे करेगा, क्या करेगा, वो तो पता ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा सर। कैसे पब्लिक कैसे अपना रोजी रोटी चला रही है वो वही जानती है ना। सरकार तो आंधी है, उन्होंने तो जिंदगी हमारी खराब कर दी है। अपनी कुर्सियों में बैठे अपने घर भर लिए, अपने ताजमहल बना लिए इन्होंने, शीश महल बना लिए वो। फिर अभी गोवा गए थे, घूम के कह रहे थे हम घूम रहे हैं खूब, राम मंदिर में वहाँ सेवाएं दे रहे हैं। हाँ, सेवा पुण्य तो मेन पुण्य तो ये है ना, मानव, हाँ मानव, हमसे बोले मानव सेवा करें, काम करें तो वो पुण्य होता है ना। वहाँ जाके आप नाम कर रहे हो, राजनीति दिखा रहे हो, दोनों की दोनों पार्टियां, तो वो राजनीति है। लोगों की जिंदगी खराब करके वो बददुआ ही ले रहे हो आप लोग, और कुछ नहीं मिलेगा इन लोगों को कि यहाँ 11,000 लोगों की वो परिवार को खराब कर दिया इन्होंने। कुछ लोग वहाँ भी गए थे ना, कहाँ गए थे, हाई कोर्ट भी गए हैं बीच में सर, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, वहाँ से भी मतलब कोर्ट केस भी डाल दिया कुछ लोगों ने, कुछ लोग अभी यहीं बैठे हुए हैं। डालने के लिए पैसे ही नहीं है, तो पैसे भी तो होने चाहिए। हाँ। एक वकील की यहाँ पर हमने पूछा था, एक वकील की 1 लाख रुपए फीस है, कहाँ से लाएंगे सर हम? हमने तो यहाँ 1 रुपए है नहीं खाने के लिए कि हम खा पी गए यहाँ पर बैठ जाए, हम तरस रहे हैं यहाँ पर, तो कहाँ से 1 लाख कहाँ से देंगे वकील को देने के लिए? तो हम पे कोर्ट डालने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है वो यहाँ बैठा है, जिनके पास पैसा वो कुछ कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, वो कोर्ट जा रहे हैं, क्यों कुछ कर रहे हैं। तो ये आप लोग कंबल वम्बल लेके आते हो ना सर? हाँ, पूरा इंतजाम करके आते हैं सब। ठंडी में है, सुबह 9 बजे बंदे यहाँ आ जाते हैं, रात को 1-2 बजे तक रहते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं रहते हैं सर। कैसे 24 घंटे का खाना वाना खाना कैसे खाते हो? खाना खाने के लिए कुछ खाना तो घर से लेके आ जाते हैं, कुछ कोई जो बंदा रहता है जो जैसा करता है ले आ लेता है, हो गया। खाने के लिए तो अभी इतनी वो नहीं है, लेकिन सर दिक्कत तो हो ही रही है ना, बहुत बड़ी दिक्कत है, दिक्कत हो रही नहीं, बहुत 3 महीना बहुत होता है, बहुत किसी का अपना सेटलमेंट बना रहता है, लेकिन यहाँ तो बस और दिल्ली में सांस लेने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। खर्च करने पड़ते हैं सर। इन लोगों को क्या है, एसी में बैठे हैं, एसी में चल रहे हैं, एसी में घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये राजनीति, अभी वोट आ जाएगा तो हाथ पैर जोड़ेंगे सबके घरों में जाके, खिलाओ हमें वोट दे दो, वोट दे दो। जब दिखेगा इन्हें लोटा मिलेगा, अब तो इन लोगों को लोटा मिलेगा, देंगे। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ना बीजेपी को ना आम आदमी को किसी को ना दे रहे, अब तो लोटा ही देना है, नोटा ही देना है। खाएंगे इन्हें कि लोटा कैसा है, घूमता है। हाँ अच्छा, लोटा देंगे, नोटा नहीं देंगे, लोटा देंगे। हाँ, लोटा ही घूमेगा अब तो हर तरह से, चारों तरफ। चलिए, हमारी शुभकामनाएं, किसी तरह से आप लोग जो है वो लड़ते रहिए। और देखो बस यही है, मनोकामना आपकी रहे हमारे साथ। हाँ बिल्कुल, हम तो चाहेंगे, क्योंकि कई दिनों तक हमने इनकी स्टोरी नहीं की थी, तो मुझे लग रहा था कि वाकई में ये लोग कैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, क्या है। लेकिन संघर्ष की कहानी बड़ी लंबी है, 3 महीने पूरे होने को है, और अब कब तक इनको ये संघर्ष करना पड़ेगा। ये देखिए कंबल, इनके ये कंबल सुबह सुबह जो है लेके आते हैं, इकट्ठा करके फिर यहीं बैठते हैं पूरे दिन। बैठने के बाद इसी उम्मीद में कि कोई न कोई नेता तो आएगा, कोई न कोई अधिकारी आएगा जो इनके बात सुनेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अधिकारी और नेता इनके लिए हैं, इनको सिर्फ वोट बैंक से मतलब होता है। अधिकारी देखिए, अधिकारी तो अपने उसे कहते हैं राजपूत हैं, जिसकी सत्ता उसके वो उसी के साथ रहेंगे। अभी केजरीवाल और पीएम की इन्होंने बात कही, तो लड़ना लड़ाना सब अलग अलग अपनी बातें कही। लेकिन सीएम अभी बेचारे प्रभु भजन में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको
पता है कि उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, तो इसलिए वो प्रभु भजन में लग गए हैं वो। अब ये प्रभु भजन कब तक उनका चलता रहेगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन एक बात सत्य है कि इनकी भी कोई सुने, ये गरीब हैं, क्योंकि इनकी दुआएं बहुत बुरी होती है। नमस्कार।